सिचुएशन बंगाल की खाड़ी में और तैयारी यहां पर भारत की तरफ से हो रही है दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की, लेकिन इस वक्त हलचल जो है पाकिस्तान के अंदर परीक्षण के साथ ही देखने को मिल रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा आईपीएस के सुसाइड केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको ये बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से आईपीएस की आत्महत्या की खबर ने जो हलचल बढ़ाई है, इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दी। आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत ने मांग ये की गई है कि डीजीपी और एसपी को हटाया जाए। तो हरियाणा कांग्रेस ने भी घर पहुंचकर आईपीएस को श्रद्धांजलि दी। तो ऑल इंडिया आईपीएस बॉडी का पीड़ित परिवार को समर्थन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार को समर्थन दिया गया है। आईपीएस सुसाइड केस में सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और हरियाणा आईपीएस के सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया आईपीएस बॉडी का पीड़ित परिवार ने समर्थन किया है। आईपीएस की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार को समर्थन दिया गया है और आईपीएस सुसाइड केस में सख्त कार्रवाई की अब लगातार मांग हो रही है। हरियाणा कांग्रेस ने भी घर पहुंचकर यहां पर श्रद्धांजलि दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस के आखिर कितने गुनहगार, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी कि एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन आखिर गिरफ्तारियां कब तक होगी। हालांकि इसी बीच आपको ये बता दें कि आईपीएस की पत्नी ने मांग की है कि एसपी और डीजीपी को पद से हटा दिया जाए, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है उस पर सीधे और साफ तौर पर ये आईपीएस की तरफ से लिखा गया था कि आत्महत्या के पीछे की वजह यह है कि उन्हें जो है मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। छुट्टियों को लेकर भी जिस तरीके से उन पर प्रेशर बनाया जाता रहा था और इसके बाद ये कदम उठाया गया है, जिसमें जिक्र देखिए डीजीपी का और एसपी का, इसके अलावा कई अधिकारियों का भी नाम है। एफआईआर देखिए दर्ज हो गई है और इसी के साथ इंतजार की आखिर गिरफ्तारी कब तक होगी। साहिल हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, खबर की जानकारी देखिए, लगातार जिस तरीके से विवादों में अब आईपीएस सुसाइड केस लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पूरे मामले को लेकर विवाद, अब ऑल इंडिया आईपीएस की तरफ से समर्थन दिया गया है। बिल्कुल, लगातार समर्थन जो है वो जिस तरीके से, चाहे वो आईपीएस एसोसिएशन हो या फिर आईएएस एसोसिएशन हो, उनकी ओर से भी रात को एक पत्र जारी करके जो है इंसाफ की मांग की गई थी कि इस मामले में फेयरलेस जांच जो हो। लगातार सुबह से आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के घर नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। हरियाणा कांग्रेस के तमाम वो बड़े लीडर यहाँ पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद है रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी पहुंचे थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी मौजूद है। अंबाला से कांग्रेस के सांसद अभी भी मौजूद है। कुछ ही देर में कुमारी शैलजा जो हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, वो भी पहुंचने वाली है। तमाम पॉलिटिकल लीडर जो है वो यहाँ शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधने का काम भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी की इस तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद उनकी ओर से जो सुसाइड नोट छोड़ा जाता है, लेकिन पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जाती है, अभी भी परिवार जो है उससे संतुष्ट नहीं है। तो सरकार पर सवाल उठाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अभी कुछ देर पहले ही जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के साले हैं, जो पंजाब के बठिंडा से विधायक है, उनकी ओर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि जो डेड बॉडी थी वो चंडीगढ़ के सेक्टर 16 से शिफ्ट करवाकर पीजीआई जो है वो भेज दी गई। जबरदस्ती जो है वो की जा रही है, इस तरीके के एलिगेशन जो है वो लगाए गए। तो ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से यही कहा जा रहा है कि परिवार की ओर से न्याय जो है उनको मिलना चाहिए। तो जी बिल्कुल साहिल, देखिए ये हाई प्रोफाइल मुद्दा बन चुका है और जिस तरीके से सवाल ये भी है ना कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ब्यूरोक्रेसी में। जिस तरीके से ये देखने को मिला है, एक आईपीएस जो आत्महत्या कर लेता है और तमाम तरीके से अधिकारियों पर आरोप भी लगाए जाते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर नहीं हुई है? क्या किसी भी तरीके से पूछताछ किसी भी अधिकारी से हुई है क्या इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि अभी तक कोई गिरफ्तारी और कोई एक्शन की खबर सामने नहीं आई है साहिल। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की ओर से जो इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर में डीजीपी और एसपी समेत 14 से 15 अधिकारियों को नामजद किया गया। लेकिन कल जिस तरीके से जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर जो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार की जो वाइफ है, उनकी ओर से आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ एसएसपी को सेकंड कंप्लेंट देकर कहा कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें काफी खामियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाए। जो कॉलम होता है अक्यूज्ड का, उसके अंदर नाम जो है वो तमाम अक्यूज्ड के मेंशन नहीं किए गए। तो ऐसे में परिवार इस बात को लेकर भी अड़ा हुआ है कि जो एफआईआर में खामियां है उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ
जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है उस ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखे, लेकिन कुल मिलाकर देखिए जिस तरीके से अब ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और कई सवाल भी उठ रहे हैं।